नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो भी काम किया है वो देश हित में काम किया है, काबिल तारीफ है काम किया है। 1947 के बाद से अगर कोई नेता है दमदार, असरदार, जोरदार और ईमानदार, साथ में देशभक्त, चाणक्य बुद्धि इस्तेमाल करके अपना काम करने वाला देश हित में, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाया, समझाया कि नेम प्लेट एक सही तरीका है, कायदे में फ़ायदा है। ये सही बात है। उनके समर्थन करते हैं उनकी बातों का कि हर आदमी को अपनी जात और नाम ईमानदारी से, सच्चाई से लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर जो नहीं लिखता है वो देश का गद्दार हुआ, उसके मन में काला पीला हुआ। ये बात सही है। मैं जैन हूँ तो मैं जैन लिखने में फ़ख्र महसूस करूँगा। कोई अग्रवाल है जो अग्रवाल कहने में फ़ख्र महसूस करेगा। कोई क्षत्रिय, राजपूत जो भी है वो अपनी जात को ऊंचा बनाने का काम करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गद्दार हैं जो अपनी जात को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हो अपनी जात को? क्या हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हो? इसीलिए योगी आदित्यनाथ एक बुद्धिमान शासक हैं और मैं प्रार्थना करता हूं, देशवासियों से उम्मीद करता हूं, आप एक सुर में आवाज़ उठाइए कि योगी आने वाले वक्त के अंदर उन्हें देश की कमान सौंपी जाए, वो प्रधानमंत्री बने। एक मजबूत शासक हैं। ये वो शेर है जो भारत के कोने में, भारत की गलियों में, भारत के गड्ढों में जो गंदगी भरी हुई है, अराजकता तत्वों की, जो देश के दुश्मन हैं, उनका सफाया करने में ये बहुत बड़ी ताकत है योगी आदित्यनाथ। हम समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। ये भगवाधारी बाबा हमारे देश की शान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है योगी आदित्यनाथ। माननीय, और एक विनती करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी से कि भारत में जो भी आरक्षण का जो खेल चलता है, ये सब नेताओं के फंटर का खेल चलता है। मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से भी विनती करता हूँ, आरक्षण एक प्रकार की भीख है, ख़त्म करिए इसको। एक ही कायदा लगेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और सिस्टम के अंदर जो गंदगी बैठी है, वो वसूली की जो गंदगी है, शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे गंदे बैठे हुए हैं, वसूलीबाज, जो देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं, तो उन्हें या तो गोली मार दी जाए या उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। कानून, संविधान एक चीज़ कहता है कि देश हित में अगर कोई काम है, अगर किसी को गोली मारनी पड़े या मारना पड़े, फांसी पर लटकाना पड़े, तो वो भी देश हित में स्वर्ग का रास्ता बताता है। पुराने राजाओं में, पुराने शासनकाल में ये चीज़ थी, लेकिन अभी के कानूनों में इस तरह की छूट दी गई है कि यहाँ हत्या भी कर दो, लूट मचा लो, ड्रग्स से कारोबार कर लो, उसको तारीख मिलेगी और कुछ समय के बाद वो छूट जाएगा। आज कैसा माहौल हो चुका है, खुलेआम हत्याएँ होती हैं, लड़कियों को लब जिहाद में फंसा के मार दिया जाता है। लेकिन ये अंधा कानून और सरकार में बैठे हुए कुछ लंचर प्रकार के लोग जो अपनी वोट की खातिर, नोट की खातिर, अय्याशी की खातिर हमारे भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात तो तय है कि जब समय आएगा उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले जनता को और देश को कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों नहीं शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करता? क्या उनके पास ताकत नहीं है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये वोट की राजनीति है, अय्याशी की राजनीति है। कहीं इनकी सत्ता नहीं चली जाए। ये सत्ता का खेल पूरा ये इतना गंदा हो चुका है कि इस खेल को ठीक करना पड़ेगा। इस खेल को ठीक करना पड़ेगा और हराम की खाने वालों को उनका रास्ता बताना पड़ेगा। माननीय योगी जी से विनती करता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, आप कठोर से कठोर कदम उठाएं देश हित में। फिर वो नेता भी शामिल क्यों ना हो इसके अंदर, अगर गलत करता है तो उसे भी फांसी पर लटका दीजिए, और अगर कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति है उसे भी फांसी पर लटका दीजिए। देश हित में किया हुआ कोई भी काम संविधान का सर्वोपरि गौरव होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ बार बार। महाराष्ट्र की बात तो ऐसी हो चुकी है कि फुटपाथ पर ये फेरी वालों को बैठाने वाले यहीं के शासन प्रशासन के लोग हैं जो वसूली का खाते हैं, अपनी औलादों को ये गंदा पैसा खिलाते हैं और देश हित में काम नहीं करते। तो मेरा मानना यही है, अगर शासन प्रशासन की डोर आपके हाथ में है और अगर आप देश से गद्दारी करते हैं, देश हित में काम नहीं करते हैं, पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हटिए, आप पद छोड़िए। आप नहीं छोड़ेंगे तो बुलडोजर कानून
महाराष्ट्र में भी लाया जाए और ऐसा बुलडोजर कानून लाया जाए कि महाराष्ट्र में इतिहास लिखा जाए और लोग कहें कि वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये नगरी ने गौरवशाली इतिहास को फिर दोबारा दोहरा दिया। यहाँ गद्दारों का कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।